अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई में पिसती हुई आवाम बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में जो है वो होशरुबा इजाफा देखने में आया और सरकारी नरखों के ऊपर भी ये देखने में आया कि उनके अंदर भी जो है वो हालिया कुछ दिनों के अंदर जो है वो महंगाई का एक नया तूफ़ान जो है वो बरपा हुआ है और सरकारी नरखों के अंदर भी जो है वो इजाफा कर दिया गया है, चाहे फिर वो सब्ज़ी हो, चाहे फिर वो फल हो। और अवाम जो है वो पहले ही महंगाई तले पिस रही थी, मगर मज़ीद महंगाई का बोझ जो है वो उनके सर अब डाल दिया गया है। ख़ास तौर पे बात करेंगे सफ़ेद पोश तबके की कि जो सफ़ेद पोश तबका है जो कि ख़ुद कमाता है और अपना घर पालता है, वो इस वक्त किस हालात में जी रहा है। तो अवाम के पास चल रहे हैं, अवाम से बात कर रहे हैं इसी हवाले से कि क्या सोचते हैं लोग कि हुकूमत जो है वो किस तरह की पॉलिसियाँ बना रही है और अवाम के लिए जो है वो कितनी कारआमद साबित हो रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक सर, दुआएं आपकी। ये बताओ कि यहाँ पर तुम ये रेडी लगा रहे हो, जी जी। ये बताओ कि किस तरह के लोग तुम्हारे पास गोलगप्पे खाने आते हैं? नॉर्मल लोग आते हैं सर, गरीब गुरबा लोग आते हैं जो घूमने फिरने आते हैं, फिर हमारे से खा लेते हैं गोलगप्पे। गुजारा ही हो रहा है, महंगाई इतनी है सर जी, हर चीज़ को आग लगी पड़ी है। हुकूमत कोई इस बारे में कुछ कर रही नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब आवाम और गरीब होती जा रही है। मुझे ये बताओ कि क्या चीज़ महंगाई में सबसे ज़्यादा, क्या चीज़ तुम्हारे आड़े सर ऑयल हो गया, आटा, सब्ज़ी, घी, जो घर की ज़रूरियात चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा महंगाई है, पूरा नहीं पड़ता सर। यहाँ से 800-700 कमाते हैं पूरा दिन लगा के, घर जाते हैं जब जैसे ही तो खर्चा ही नहीं अफोर्ड हो पाता, बस गुजारे कर रहे हैं अल्लाह के आसरे पे, बाकी मुल्क के तो कोई हालात नहीं है। नहीं तो क्या समझते हो कि अब हुकूमत जो है वो अपनी पॉलिसियों में रद्दबदल कर तो रही है, अब जिस तरह पेट्रोल सस्ता किया है तो सर पेट्रोल का और रेट कम करें, चीज़ों में कमी पेशी करें, खाने पीने में, राशन में, इन चीज़ों में, जिससे आवाम का घर चलता है। जो हम कमाते हैं हमारा पूरा नहीं होता, ये चीज़ें हमें तो चाहिए ताकि हमारे कमाना बच्चे जो है, मैं बताऊँ ना, आपका कमाना तो आवाम के खाने पीने से निर्भर है ना। जी, आवाम तो जब आएगी, जब सस्ती चीज़ें होंगी तो आवाम आएगी। तो अब गोलगप्पे की प्लेट कितने की बेच रहे हो? 150 रुपए की सर। अच्छा, पहले मार्केट में 200 रुपए की चल रही है, अभी भी हम 150 की बेच नहीं तो रहे हैं। पहले क्या था रेट? पहले 120। तो आपने रेट बढ़ाया है तो फिर बढ़ाया, ये 1.5-2 साल से यही रेट है सर जी, अब तो और महंगाई हो गई है। अच्छी जगह पे आप जाएं, कैंट वगैरह इधर उधर, तो वहाँ 300 रेट चल रहा है, हम 150 में कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वैसे ही आवाम आती है नॉर्मल, ना दें तो उनका मुंह बनता है कि इतने महंगे हैं, ये है वो। अब घर अच्छा, तो चला। आप ये बताओ कि अमूमन जब आवाम आती है जी, तो आवाम के क्या तासुरात होते हैं, हालात कैसे होते हैं? यही हालात, परेशानी का दौर है जी, महंगाई है, ये है वो, अफोर्ड नहीं हो पा रहे, हर बंदा परेशान है सर जी, काम काज भी नहीं है, सुबह आगे खड़े होते हैं, शाम तक खड़े हैं, बदनसीब में जो है अल्लाह पाक ही दे रहे हैं, निज़ाम चला रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर आप जब खड़े होते हो, पीएचए आप लोगों से कोई किराया भी लेता? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं ले रहे, आते हैं, तंग करते हैं, भगा देते हैं, आगे पीछे करो रेडियाँ ये वो, फिर लेके निकल जाते हैं, गलियों में चले तो जाते हैं। क्या समझते हो कि अब आपको पता है कि पूरे पंजाब के अंदर जी। अब एक जगह मुख्तस करके दी गई है, ये जितने भी रेडी बान हैं उनको एक स्पेसिफिक जगह पे खड़ा कर दिया गया है कि जी। चलो भाई वो अपनी कमाई जो है वहाँ पर कर लें। तो आप लोगों के पास कोई ऐसा हुकूमती नहीं, ओहदेदार आया कि चलो ये आप लोगों को जगह फिक्स कर दी? नहीं सर, हमारे पास अभी तक कोई नहीं आया। यानी कि मेन रोड्स तक ही सारी जी रसाई जी, हैं? जी मेन जो मेन रोड था, हम तजावुजात देख रहे होते थे कि मेन चौराहों पर जो जी सर, थे जी। वो चौराहों पर जो है वो तजावुजात को ख़त्म करने के लिए इन्होंने जी इनिशिएटिव जी, लिया था। वो मेन पे ही है सर, इधर अभी तक कोई नहीं आया। इधर कोई नहीं है? नहीं सर। बड़ी हैरानी वाली बात है कि एक गरीब शख्स जो है उसका गुज़र बसर करना किस तरह मुश्किल हो चुका है और लोग जो हैं वो अभी भी बेचारे इसी आस में हैं कि हुकूमत कब अपनी पॉलिसियों को तब्दील करेगी। अब मज़ीद लोगों के पास आगे चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह समझते हैं कि हुकूमत की पॉलिसियाँ जो हैं वो कारआमद आएंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम। सर ये काम कर आपका ये जो पीछे? नहीं नहीं, ये वो भाई है, मैं समोसे खाने हैं। अच्छा, समोसे खाना है। चलो जी, आप तो यानी कि अवाम है। अच्छा ये बताएं मुझे कि महंगाई की क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या आप काम क्या करते हैं, पहले तो ये बताएं। मैं ड्राइवर। ड्राइवर हैं? कितनी तनख्वाह है? हमारी 16,000 हैं? 16,000 मेडिसन में।
हार्वेस्टर पे। नहीं, मुझे ये बताएं कि 16,000 रुपये तनख्वाह नहीं तो आपको ये पता है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से कम उजरत जो है वो 37,000 रुपये मुकर्रर हुई है। सर ये कौन सी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? ये कोई गवर्नमेंट है? किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? गरीब के लिए कुछ भी नहीं है, गरीब के लिए सिर्फ धक्के हैं, सिर्फ धक्के हैं। यहाँ से वो कहते हैं एक पंच यहाँ से पड़ता है, एक पंच यहाँ अच्छा, से मुझे पड़ता अब ये बताओ कि फिर 16,000 रुपये में मुझे सिर्फ इतना बता दो सर मैं वही एक बजट बनाओ सर, अपने घर का। तुम चलाते किस? मुझे असल में पता क्या, मैं ये समझना चाहता हूँ कि 16,000 रुपये में सरवाइव कर रहे हो ना, गुजारा कर रहे जी, कर रहे हो। हैं। मैं ये चाहता हूँ कि एक 16,000 रुपये में जो कमा रहा है बंदा, वो अपने घर का बजट किस तरह बना? अल्लाह ताला चला रहा है, हम नहीं चला रहे। हमारी हैसियत ही नहीं हम चला सकें, ये तो अल्लाह ताला चला रहा है। अल्लाह ताला के बस अल्लाह के तो फ़ैल चल रहा है ये, अल्लाह ताला के तो साथ चल रहा है। बस। तो मुझे ये बताओ कि फिर आप मुश्किलात ये जब- कहेंगे कि कोई भी इंसान कहना नहीं चाहिए, क्योंकि बेगम तक हम मियाँ बीवी मिलजुल के काम कर रहे हैं, ये हिसाब दोनों मियाँ बीवी कमा रहे हैं, ठीक है। अकेला घर नहीं कमा नहीं चला सकता, उसके हाथ वास में नहीं है कुछ नहीं कर सकता वो सिर्फ धक्के खा सकता है। अच्छा, ये बताओ कि घर में ना कोई गवर्नमेंट की वजह से हमें यह बेनज़ीर वाले जो पैसे मिल रहे थे, अब वो मेरी बेगम की 3 किस्तें आई हैं, कोई चक्कर नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा। दफ्तर जाते हैं, दफ्तर वाले कहते हैं जी आपका ज़िला चेंज है। मैं कहा यार ID कार्ड मुल्तान का है, बेगम मेरी मुल्तान की, उसका शनाती कार्ड मुल्तान का है, कोई पैसे नहीं, कहते कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। नहीं, जिला अगर चेंज भी है भाई, पाकिस्तान के रिहायशी तो है ना, कहीं से भी निकलवा लो वो तो। कुछ भी नहीं मिल रहा। वहाँ जाते हैं वो अपनी ड्रामेबाजियाँ करते हैं, वो कहते हैं जी आपका ज़िला ही नहीं है, ये ज़िला ही चेंज है। मैंने कहा यार ये ज़िला ID कार्ड कहाँ का भाई, ये देख कहाँ का ID ज़िला? कार्ड पे एड्रेस मुल्तान का है। मुल्तान का, इसी अमीराबाद का, रिजवाना रोड का। अच्छा, दोनों मियाँ बीवी के एड्रेस मुल्तान के। मुल्तान रिजवाना तो रोड के। फिर ये मुझे बताएं कि वो दूसरे जिले में किस तरह और सर मैं वही तो बात कर रहा हूँ, ना कोई पूछने वाला, ना दफ्तरों में ना इदारों में, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं पूछने वाला। आपने कोई दरखास्त तो दी होगी कि भाई चलो जिला अगर गलती से चेंज भी कर और दिया। सर आप बहुत ही ज़्यादा दूर ना जाइए, कब्रिस्तान की हमने दरख्वास्त दी है कि कब्रिस्तान की जो साइडों पे गंद डला हुआ है ना, वही सफाई करवा दें, क्योंकि हमने वहाँ कभी जाना है, सुबह फातिहा पढ़ने जाना है, एक दिन हमने मर के भी उधर ही जाना है, तो चलो कम से कम वो चीज़ें साफ़ कर दें कब्रिस्तान वाली, वो ही नहीं कर रहे। आगे क्या रह गया? नहीं जी, सुथरा पंजाब भी यही हो गया क्या जी? वो सुथरा पंजाब जो है वो भी मेरे नजर साथ नहीं अभी आ रहा। चले कचरे के ढेर लगे हुए हैं कब्रिस्तान के बाहर, जहाँ हमने जाके मरना है। अच्छा, ये बताएं कि अब आप दोनों मियाँ बीवी जो कमा रहे हैं, बच्चे कितने हैं आपके? हमारे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। तो स्कूल भी जाते हैं या छोटे हैं? अभी छोटे हैं। अभी छोटे अभी हैं। छोटे हैं। तो जब आपको नहीं लगता कि जब वो बड़े होंगे, अखराजात बढ़ेंगे, तब किस तरह ऐसे ही है ना सर, मैं आगे बात कर रहा था, अब जमन पर्च भी बनवाने के लिए जाए ना, तो एक थोड़े से पैसे लगते होते थे, 50 रुपीज़। अब जाए ना बे फार्म के लिए 3,000 रुपये लग रहा है, ठीक है। और ID कार्ड बनवाने जाएं, बच्चे का बे फार्म बनवाने जाएं, ये चीज़ें बनवाने जाएं, पैसे बेड़ धड़ल्ले लग रहे हैं ये। ऊपर से इन्होंने ऐलान किया जी जो बंदा 2 शादियां करवाए उसका, अब मेरी 2 शादी हुई हैं, क्या सहूलतें दी हैं हमें? अभी 2 शादी है? मेरी 2 शादियां हैं, क्या? यार तो मुझे ये बताओ कि फिर 16,000 रुपये में तुम कमा किस तरह रहे हो भाई? ये नहीं, 2 बीवियाँ किस तरह पाल रहे हो? वो एक मैंने छोड़ दिया ना इसी वजह से, मैंने अच्छा, कहा एक जा, छोड़ दी। मैंने कहा जा भाई महंगाई बहुत है। लो जी, एक बीवी छोड़नी पड़ गई सिर्फ इसी वजह से कि भाई महंगाई बहुत है। हाँ, तो हुकूमत पंजाब जो है वो कम से कम इन जैसे मेरे भाइयों का ख्याल करे। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि आम आवाम बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रही है, और जो मरीम नवाज़ साहिबा ने वादे किए थे, वो वादे जो हैं वो ग्राउंड रियलिटीज़ पे पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। निजी कंपनियां जो हैं वो अभी भी जो है वो आवाम को वो पे नहीं दे रही जो कि हुकूमत पंजाब ने बजट में एक फ़िक्स की थी। और इस वक्त निजी कंपनियां जो हैं वो फुल इस वक्त कमाने के मूड में कि दिखाओ कुछ और दो कुछ। इसके ऊपर भी जो है वो हुकूमत पंजाब को चाहिए कि एक क्रैकडाउन करे, कोई टीम बनाए और आम आदमी की जो तनख्वाह है, जो उजरत है, उसके ऊपर प्रॉपर बैलेंस चेक रखे। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
क्या हाल चाल? ठीक, शुक्र अल्लाह ये का। बताओ कि अब तुम समोसों का काम कर रहे हो, जी कितनी कमाई हो जाती है? सही है, बस पहले की निस्बत अब बहुत कम है, बहुत कम है। बहुत कम है। तो पहले क्या कमाई थी, अब क्या है? पहले मैं 1000-1200 कमा लेता था, अब 600, 500, 550 बस। इतने किस तरह की बच्चे आवाम आती है तुम्हारे पास? बस हर तरह के। महंगी बेचते होंगे चीज़ें, इस वजह से तो कमाती होगी। महंगी नहीं बेचता मैं, रेट मेरा दूसरों से कम है, लेकिन हर दूसरा बंदा जो आता है जी पहले छुड़ते सार तो वो कहता है मैं मुलाजिम हूँ, किस चीज़ का मुलाजिम हूँ भाई? मैं फलां महकमे में हूँ, मैं फलां में हूँ। मैं पहले सबसे पहले उसकी बात यही है, ख्याल करिए भाई मैं मुलाजिम हूँ। सबसे पहले तो उसकी यही बात है ना, और कोई है ही नहीं नहीं, उसकी मुलाजिम है तो भाई इसमें क्या चक्कर है? मुलाजिम है तो मुलाजिम तो यही है कि भाई तुम हुकूमत के मुलाजिम हो, हमारे मुलाजिम बस थोड़ी हो। वो सबसे पहले उससे कुछ कोई बात कर दो, पता लगता है जी वो कॉरपोरेशन वाले आ गए हैं, कोई कुछ आ गया, कोई कुछ आ गया, ऐसे है। तो वो फिर मुफ्त खा के जाते हैं। मुफ्त नहीं भाई, पैसे बहुत कम देते हैं, पैसे भाई आधे पैसे भी नहीं देते। तो मुझे ये बताओ कि उसके अलावा तुम्हारे पास और किस तरह के लोग आते हैं? बस सही है, नॉर्मल चल रहा नॉर्मल है। लोग आते हैं। कितने समोसे बिक जाते हैं महीने के? महीने के और दिन के? दिन के बिक जाते हैं, कोई 60 एक बिक जाते हैं। 60 एक? 60 एक से क्या होगा, कम से कम कोई 200-250 समोसा बेच। पहले बिक जाते थे, लेकिन कैसे महंगाई है वो बिकते ही नहीं है अब। और लोग कहते हैं 400-500 के समोसे खाने, इससे अच्छा हांडी पका लेते हैं। अब जो 10 समोसे 300 के लेके जाएगा वो तो कहेगा मैं 10 समोसे इससे अच्छा दाल पका के खा लेता हूँ मैं। अच्छा, 10 समोसे जी, ये हालात है जी। 10 समोसे भी जो है वो बंदे के लिए इस वक्त ख़रीदना मुश्किल हो चुका है। मज़ीद इसी तरीके से हम अभी आगे चलेंगे और आगे आपको दिखाएंगे कि आवाम जो है वो किस तरीके से सर्वाइव कर रही है। उसका इस वक्त सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका है। मज़ीद लोगों के पास चलेंगे, रहिए हमारे साथ। इस वक्त हम एक और रेडी वाले के पास आए हुए हैं और ये वो तबका है, ये वो लोग हैं जो कि दिन भर यहाँ पर धूप हो सर्दी हो यहाँ खड़े होंगे और उसके बाद जो भी कुछ बचेगा वो अपने घर लेकर जाएंगे और अपने घर वालों को खिलाएंगे। देखने में ये आता है, ये अच्छी बात है कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, अपनी मेहनत से खुद कमाते हैं और अपना घर पालते हैं। बात करेंगे। सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, ये बताएं कि आपने ये चिप्स की रेडी लगाई हुई है, तो बच्चे लोग आपके पास आते होंगे चिप्स लेने के लिए, तो क्या हालात देख रहे हैं कि किस तरह के लोग आपके पास आते हैं ख़रीदो फरोख्त करने के लिए? 20 की, 30 की, 50 की, इससे ज़्यादा तो कोई नहीं आता। गरीब तबका है, गरीब आवाम है यहाँ पे। हम खुद गरीब हैं, 10-10 रुपये इकट्ठे करके जाते हैं, तो सुबह जाके वो ख़रीदारी कर लेते हैं, उसके बाद जो बचते हैं वो घर का निज़ाम चलाते हैं। तो कितना दिन का बैग चले? 6-7 किलो, 8 किलो, 6-7 किलो, 8 किलो। तो 6-7-8 किलो में क्या बचता है? 500-700 बच जाता है। 500-700 बच जाता है। तो 500-700 में कोई जमा भी करते हो या नहीं, कुछ भी नहीं जमा होता। बच्चों नहीं की करते? नहीं, शादीशुदा हैं, बच्चों की फीसें हैं, स्कूल के हैं। अच्छा, ये बताओ, आप तुम्हारे घर का एक बजट किस तरह तैयार करते हो तुम अपने घर का? बजट वाली तो बात ही नहीं है, कुछ भी नहीं बचता इसमें। अच्छा, बजट तैयारी उधार- रोज़ाना का ही है? हाँ जी, उधार ले लिया, कुछ दे दिए, कुछ ले लिया, इस तरह से फिर सर्कट चलता है। तो हुकूमत से कोई कुछ भी नहीं मिला हमें आज तक। नहीं, हुकूमत से कोई तवक्को है? क्या तवक्को होगी, कुछ भी नहीं। कहीं पे भी जाओ वो कहते हैं जी फार्म नहीं है आपका, इंदराज नहीं हुआ, वेरिफिकेशन हो ये रही है। आप उसकी बेनज़ीर इनकम की बात जी कर रहे जी। हो? तो वो तो चलो ये है कि वो अभी इन्होंने दोबारा रिवाइव करना है, दोबारा देखना है इसके ऊपर, पॉलिसी के ऊपर कि सर्वे भी इन्होंने दोबारा करना है। तो उसके अलावा मुझे ये बताओ कि जब लोग आपके पास आते हैं तो पहले कितने लोग आते थे, अब कितने लोग आते हैं? पहले भी इतने ही आते थे, अब भी इतने ही आते हैं, क्योंकि हम आते हैं शाम में, सेकंड टाइम में, यानी कि 5 बजे हम आते हैं और 8-9 बजे तक हम खड़े होते हैं। उसके बाद दिन में फिर क्या हम- करते हो? दिन में फारिग होते हैं हम। दिन में यही ले आया, ख़रीदारी करी, उसको बनाया, छीला वगैरह। तो यानी कि सारा दिन मेहनत का काम है, ये नहीं कि फारिग बैठना। मेहनत करते रहते हाँ हो? जी। चलो जी, ये अच्छी बात है जी। मेहनत करते हैं पूरा दिन और पूरा दिन कमाने के बाद अपने बच्चों के लिए 500-700 रुपये लेकर जाते हैं। मज़ीद लोगों के पास चलेंगे, रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मज़ीद लोगों से बात करने के लिए बैठे हैं और एक तजर्बाकार लोगों से बात करेंगे कि
उम्र में भी वो बड़े हैं और देखेंगे कि वो अपने घरेलू अखराजात को किस तरह मीट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर क्या हाल चाल है? अल्लाह की रहमत जनाब। अच्छा हजूर ये बताएं कि क्या काम करते हैं? मैं सिक्योरिटी मुलाजिम हूँ। सिक्योरिटी मुलाजिम है। हाँ जी। तो क्या तनख्वाह है? मेरी 35,000 तनख्वाह है। 35,000। हाँ जी। आपको पता है कि ये जो हुकूमत नई आई है मरीम नवाज साहिबा हाँ की, जी। इन्होंने कम से कम उजरत जो है वो 37,000 रुपये मुकर्रर की थी। हाँ जी। हाँ जी। तो अब मिलनी है तनख्वाह में 37,000 37 अब मिलनी है। मिलनी है अब। अच्छा चलो ये तो अच्छी बात हो गई कि आप पहले बंदे मुझे मिले हैं जो कि आपको 37,000 तनख्वाह अब मिलेगी। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा ये बताएं कि गुजारा हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। किस तरह बजट बनाते हो आप? घर वाले भी साथ लगे हुए हैं। अच्छा घर वाले भी साथ? अकेला यानी कि आप 37,000 में भी गुजारा नहीं कर सकते? नहीं होता ना, आज का दौर ऐसा है ना, दौर ऐसा है, आजकल नहीं होता। तो आपका टोटल घर का जो ख़र्चा है, जो भी आपके फ़र्द कमा रहे हैं, टोटल कितना कमा लेते हैं लमसम? हाँ 50-60 हज़ार कमा लेते। 50-60 हज़ार, चले 50,000 लगाते हैं। बजट किस तरह बनाते हैं आप घर का? ज़रा बजट तो मुझे बना के। बजट बनता नहीं है आज के दौर में, नहीं बनता ना। वजह क्या समझते हैं कि क्यों नहीं बनता? 4 बच्चे हैं खाने वाले, स्कूल पढ़ते हैं, तो ज़ाहिर बात है कि उसका नहीं खर्चा चलता। अच्छा 4 बच्चों की फ़ीस कितनी है? 10,000 फीस है चारों की? हाँ जी। 10,000 यहाँ से निकल गए, पीछे 40,000 है। 40,000। अब बिजली का बिल? हाँ 10,000 बिजली का बिल भी आ जाता है। 20,000 निकल गया। 30,000 रह गया। हाँ जी। अब 30,000 में अब गैस का बिल? हाँ वो आ जाता है 600-700 रुपये, वो नॉर्मल ही आता है। अच्छा वो नॉर्मल है। और उसके साथ वासा? हाँ जी। नहीं मैंने मकान किराए पे लिया हुआ है, वासा का नीचे नहीं आता बिल। हैं नीचे? हाँ नीचे वो मालिक ही भरते हैं। अच्छा वो मालिक ही भरते हाँ हैं। जी। हाँ जी। चले जी वो भी एग्जाम्प्ट हो गया आपका। चलो जी अब किराया आ जाओ। हाँ जी 8,000 किराया है। 8,000 किराया, 1,000 गैस का बिल लगा लेते हैं हम। हाँ जी। 9,000 निकल गया, पीछे रह गया 21,000। हाँ जी। हांडी भी बनानी है और हाँ जी। चूल्हा भी जलाना है घर का। तो सौदा सलफ वगैरह कितने का लेकर आते हैं? आ जाता है बिल्कुल 8-10 हज़ार का तो आ ही जाता है ना, लाजमन जितना जब। और फिर मुर्गी, गोश्त, सब्जी? वो तो ज़ाहिर बात है, मुर्गी नहीं खाएंगे तो सब्ज़ी खा लेंगे, सब्ज़ी नहीं खाएंगे तो मुर्गी खा लेंगे। यानी कि 50,000 रुपये में अगर आप बचत भी करो तो आपके महीने के अंदर 5-6 हज़ार बचता है। हाँ बस यही कुछ ही बच जाता है। तो क्या समझते हैं कि हुकूमत की पॉलिसी फिर बेहतर है? बस बेहतर है भी सही और नहीं भी सही। बेहतर फिर भी नज़र किस तरह आती है आपको कि किस तरीके से बेहतर? क्योंकि देखें ये तो आप अपने एक माशाल्लाह से 50,000 कमा लेते हैं मिल्क बांट कर। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे नहीं मिल बांट कर कमा सकते। बस जी वो भी पूरा तो कर लेता है ना, बस जिस तरह भी है उधार लेके जिस तरह मर्जी है ना, वो वैसे भी कर ही लेते हैं। गुजारा करना ही है ना, गुजारा जो करता है ना चुप करके गुजारा कर लेता है, कर ही लेता है गुजारा। तो हुकूमत को कोई कुछ नहीं कहता कि यार कोई हुकूमत से बात करे, कोई हुकूमत किससे इल्तिजा करे? हुकूमत पे बात आ जाती है ना तो हुकूमत फिर हुकूमत ही है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी गुजारा है, इस हुकूमत में फिर भी गुजारा है। पिछली हुकूमत में तो नहीं था। नहीं वो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात। वो तो गरीब जो था ना, जहाँ पे 200 रुपये किलो तो आटा था ना। ओहो हाँ जी ये तो है, हमने 200 देखा। रुपये किलो तो आटा था ना, 600 रुपये किलो घी चला गया था, 550 रुपये घी था। ये है कि चलो जो कुछ भी है ना, अब आटा देख लो कि 15 किलो का है ना तो 1100 का 1200 का मिल के ना गुजारा हो जाता है। कि जो जहाँ पे वो 2300-2500 का था तो उससे बेहतर है कि ये 1000, 1100-1200 तक वो मिल जाता है। अल्लाह का शुक्र है, ये है गुजारा हो जाता है, इस हुकूमत में गुजारा हो जाता है। जी तो नाज़रीन आपने लोगों की बातें सुनी और लोग जो हैं वो गुजारा तो कर रहे हैं मगर सर्वाइवल मुश्किल है और जमा नहीं कर पा रहे। जो सुबह कमा रहे हैं वो ही शाम को अपने घर बच्चों के लिए रोज़ी रोटी में उड़ा रहे हैं। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन अब हम आ चुके हैं बुज़ुर्गों के पास। बुज़ुर्गों से जानेंगे कि उनके क्या मसाइल हैं हुकूमत को लेकर, वो क्या मांगते हैं हुकूमत से, वो क्या चाहते हैं कि उनकी क्या डिमांड्स हैं। क्योंकि इन्होंने अपनी एक पूरी ज़िंदगी जो है वो गुजारी है
और अब गुजारने के बाद ये उस दहाने पर हैं कि जहाँ पर अब इनको जो है वो हुकूमत सरपरस्ती करनी थी, हुकूमत ने इनकी सरपरस्ती करते हुए इनकी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी करनी थी। और अब ये जानेंगे कि ये क्या चाहते हैं कि हुकूमत किस तरह इनकी सरपरस्ती जो है वो करे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब, आपने एक दौर देखा है, आपने एक दौर गुजारा है, उस दौर के पेश नज़र कैसे देख रहे हैं कि ये मौजूदा दौर? ये मौजूदा दौर वैसे अल्लाह पाक की तरफ से किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन जो मतलब ये दौर जा रहा है हमारी ये मुसलमानों की चाप कलेश की वजह से हम गरीब आदमी पेश गए। और जहाँ भी है मुझे ये दवाई की ज़रूरत है, ये 1000 रुपये का है, मैं अब 1000 रुपये कहाँ से तलाश करूँ, मेरे बच्चे दें या ना दें। मैं मुसाज आदमी हूँ, मैं उनसे कहूँ मुझे अल्लाह पाक दे दो, मैं तो मांगू ही ना। ये सब तो अफजल बात ये किसी से मांगना चाहिए हुआ। बेटे ज़रूर हैं, अगर मैं बेशुक्री करूँ मैं मिलता नहीं है, बेटे भी हैं, लेकिन हर आदमी अपनी जगह पे मसरूफ़ है। ना बिजली के बिल से मतलब उनके भरे जाते हैं, ना अखराजात। मैं वैसे मतलब उम्र के लिहाज से बैठ गया हूँ। ये दिखाने अगर गवर्नमेंट हमारे साथ कोई मेहरबानी करे, हमें कोई एड्रेस बता दे, वहाँ चला जाएँ, ये दिखाने जब ख़त्म होगा ये हमारे से ले लगे दूसरा दे दे। उनका भी अल्लाह भला कितने, एक महीना चलता है ये? जी इसकी लिमिट नहीं है, ये एक कतरा एक सुबह एक शाम को लेना पड़ता है बस। यानी कि आप लोग ये चाहते हैं महीने में ख़त्म। जो अखराजात आपके दवाइयों के हैं जी, कम जी, से कम बुजुर्गों को, हाँ, बुजुर्गों वो जो है वो मुहैया होनी चाहिए, मुहैया होनी चाहिए, वो मुफ्त मुहैया होनी चाहिए। मुफ्त क्या जैसे ये कहते हैं लेकिन देते नहीं हैं, अस्पतालों में ये नहीं देते। वो आम रूटीन में टीका लगा के फारिग कर देते हैं, आराम आए या ना आए। नवाज शरीफ अस्पताल है, निस्तर पे जाओ, सिविल पे जाओ, ऐसे 2 नंबरी काम है। अब किसको कहें, कौन हमारी बात सुनेगा? अल्लाह से गिड़गिड़ा दो, अल्लाह पाक इनसे हमारी मतलब तू अपने ख़जाने में इसका मोहताज ना कर। और मुझे नहीं, सारे जितने बुजुर्ग हैं, माँ है, बहन है, अब सब के लिए दुआ करते हैं, लेकिन वो अल्लाह पाक हमारी सुने तो मेरे पास अगर आज मैं पहले दूसरे को दूँगा, ये दवाई मैं बाद में रखूँगा, पहले सारों को तकसीम कर दूँगा। अब कहाँ जाएं, कैसे करें? मेरा बेटा पहले भी दुनिया न्यूज़ का ये ड्राइवर है, वो इतने बड़े इंटरव्यू हो चुके हैं। अच्छा ये बताएं मुझे कि अब हुकूमत, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है कि जो कि जिनका शनाख्ती कार्ड जो है वो लाइफ टाइम पर आ जाता है, क्योंकि एक उम्र के बाद शनाख्ती कार्ड जो है वो लाइफ टाइम कर दिया जाता है। और जिनका भी शनाख्ती कार्ड लाइफ टाइम किया गया है उनकी जो दवाइयों के एक्सपेंस हैं, ये हाजी साहब ने बहुत अच्छी बात उठाई है कि वो हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर मुफ्त कर दे, चाहे वो जितनी मर्जी दवाइयों। देखिए जो ये बुज़ुर्ग हैं ये हमारा सरमाया हैं, हमारे लिए तोहफ़ा है अल्लाह का, हम इनकी जितनी खिदमत करें उतना ही कम है। तो अवाम के साथ साथ हुकूमत को भी ये चाहिए कि जहाँ पर अवाम जो है वो इस तरह के लोगों का ख्याल करे, वहीं हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, फ़र्ज़ है हुकूमत का कि जब जिसका भी लाइफ टाइम की तरफ चला जाए शनाख्ती कार्ड, तो उसे फौरी तौर पर जो है उसके जो दवाइयों के ख़र्चे हैं कम से कम वो मुफ्त कर दिए जाएं, ताकि वो खुद बेचारे जो हैं वो किसी की ज़िम्मेदारी ना बन सके, हुकूमत की ज़िम्मेदारी बने, हुकूमत उनकी कफ़ालत करे, ताकि वो बोझ ना बने अपने बच्चों पर भी, अपने रिश्तेदारों पर भी, या अपने दोस्त अहबाब पर भी। ज़िंदगी तो गुजर जानी है, ज़िंदगी ने अपना एक वक्त जो लिखा हुआ वो सब ने काटना है, मगर इनका जो मकसद है वो ये है कि हमें मोहताजी ना हो, क्योंकि इस उम्र के इस नहज पर आकर जब अवाम से या हुकूमत से बंदा मोहताज हो जाता है, क्योंकि वो खुद नहीं कमा सकता, तो उसे मोहताजी की ज़िंदगी जो है वो अजियत वाली ज़िंदगी उससे लगने लगती है। तो बेहतर यही है कि इनकी खुद मुख्तारी, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो भी मजरू ना हो, और हुकूमत मजदूरी दे दें, हम वो करते ना। चलो अगर ये सामने हमारे हिसाब से अल्लाह पाक आपको ये जज्बा ईमानी है, हाँ, वो जज्बा आप कमाएं, ऐसे करने से हाँ जी, ऐसे नहीं, हम भले हुकूमत भी है, वो चलो इतनी हमारी हैसियत के मुताबिक काम करा ले, महीने के बाद ये या हफ्ते बाद दे दें, ताकि ये दवाई हुकूमत से हम मांगे कि भी नहीं। मैं क्या बात, अल्लाह पाक में हाथ दिए पे मेरे मुताबिक काम दे दें, चौकीदार है,
वैसे तो हमारा फनी काम है बहुत, देखो नहीं नहीं, आपसे हम काम क्यों कराएं जी? मतलब एक जब जहन एक है, हुकूमत लेकिन ये देते नहीं है। हुकूमत हाँ, जो है नहीं, जी, हुकूमत जो है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि एक वक्त के बाद जब वो पेंशन दे सकती है जी, अपने जी, मुलाजमीन जी, को, बिल्कुल दे तो आप जैसे जितने भी बुजुर्ग हैं उनको क्या दवाइयाँ नहीं ये मुहैया सारे कर सकती? मुस्तक बैठे हैं, वो उसकी आँख की वजह है, ये मेरे से भी बहुत कमज़ोर है बैठा है। मेरा खाना पीना है, उसका खाना पीना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आँख में चक्कर में बैठा है, इसकी दवाई एक मतलब कतरे हैं, मिलते हैं, आराम आता है। मैंने जिसको कहा है वो बस्ती लार चला जा, वहाँ दिखा के अल्लाह करे बन जाए। एक आँख ठीक है, दूसरी आँख में ये परेशान है। वो मेरा मतलब ये भाई बैठा है, वो मेरे तरह है। वो चलें, कैप्सूल मैं बात उनसे भी हम करते हैं जी, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं, हुकूमत से क्या चाहते हैं। हुकूमत, ये बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि बुज़ुर्गों की जो है, जिन्होंने इस मुल्क को अपनी पूरी ज़िंदगी दी है, वो चाहे फिर नौकरी करके दी या फिर हुकूमत की खातिर लड़कर दी, मगर टैक्सेस तो भरते रहे, हुकूमत चलती रही इन्हीं के टैक्सेस पर। तो मज़ीद उनसे बात करते हैं। अच्छा हाजी साहब, ये बताइएगा कि आप जैसे बुज़ुर्ग हैं, आप लोगों की कोई वजीफ़ा भी मुख्तस किया गया है हुकूमत की जानिब से, या कोई पेंशन वगैरह, अगर आप कहीं जॉब करते थे या काम करते थे? नहीं, मैं जॉब नहीं करता था, प्राइवेट मैं काम करता हूँ, मैकेनिक, मोटरसाइकिल मैकेनिक। अब मैंने छोड़ दिया है, 10 साल हो गए हैं। तो ये तो आपका हुनर था। हाँ बिल्कुल। तो क्या हुनरमंद अफराद के लिए हुकूमत ने कोई पॉलिसी नहीं, बनाई? कोई पॉलिसी नहीं थी जब से आप यहाँ पर देखें। वालेकुम सलाम। आप ये बताइएगा कि इतना अरसा आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, जी जी। तो ज़िंदगी गुजारने के बाद आपको नहीं लगता कि हुकूमत जो है वो आप लोगों के लिए कोई एक स्कूल बना देती जहाँ पर आप टीचिंग करते, लोगों को तालीम देते, बच्चों को, या फिर आप जैसे हुनरमंद अफराद जो हैं वो लोगों के लिए एक मिसले राह बनते, या फिर आप लोगों के वज़ाइफ जो हैं वो लगा दिए जाते? नहीं, कुछ नहीं किया हुकूमत ने, जो है ना, जो वो हालांकि पेट्रोल कम होता है, ज़्यादा हो जाए तो फिर महंगाई बढ़ जाती है, कम होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो चीज़ भी लो जो है ना वैसे की वैसे है। कहते हैं ना भी महंगाई कम हुई है, नहीं, महंगाई कोई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ी ही है। हाँ बिल्कुल। दवाई लेने जाओ, आज कुछ है कल कुछ है, दवाई है तो वो महंगी है, क्या करे बंदा। अब कमा तो सकते नहीं, साह के मरीज़ हैं हम, कमा तो सकते नहीं, तो क्या करे, फिर मुताजी है बच्चों के साथ, तो जो चीज़ लें तो फिर महंगी, हर चीज़ महंगी है। और हालात इस कदर जो है वो ख़राब हो चुके हैं कि लोग जो हैं वो इस वक्त बेहद परेशान हैं कि इस तरह के जो बुज़ुर्ग हैं, क्या उनका हक़ नहीं कि वो हुकूमत से मुफ्त अद्वियात कम से कम जो हैं वो उन्हें मिल जाएं, या हुकूमत का फ़र्ज़ नहीं कि ऐसे हुनरमंद अफराद को कोई छोटी सी जॉब ही दे दी जाती जहाँ पर वो स्कूल में टीचिंग कर सकते हैं। यहाँ पर लेंगे हम ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमने आपको दिखाया कि बुज़ुर्ग जो अफराद हैं वो भी यही चाहते हैं कि हमारे लिए अब हुकूमत कुछ करे। नौजवान के लिए तो हुकूमत सोच ही रही है कुछ ना कुछ हो जाए, मगर जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए कम से कम जो दवाइयाँ हैं वो सस्ती कर दी जाएँ। अब मज़ीद आगे चल के आए हम कि एक सब्ज़ी फ़रोश जो है वो अपना गुज़र बसर कैसे करता है, उससे बात करेंगे कि सब्ज़ी फ़रोश जो है कि सब्ज़ी फ़रोश किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का। अच्छा ये बताओ कि तुम सब्ज़ी बेच रहे हो तो टोटल कितने किलो सब्ज़ी बेच लेते हो दिन में? यही 5-5 किलो 10-10 किलो, पहले मनों के हिसाब से बिकती थी, अब 5 किलो भी मुश्किल से बिकती है। तो अब पहले किस तरह के लोग आते थे लेने के लिए, और अब जो लोग आ रहे हैं वो किस तरह के? पहले माशाल्लाह 2.5 किलो 2-2 किलो आइटम तुलती थी, अब आधा किलो पाव पे दुनिया आई हुई है। बंदे जो हैं वही हैं या नए बंदे आना शुरू हुए हैं? बंदे वही हैं, कुछ नए भी हैं।
अच्छा, बंदे जो वही हैं तो वो अब यानी कि कितना किलो लेते हैं? जो अपना 2.5 किलो चीज़ लेता था वो अब आधा किलो पे आया हुआ है। जो 5 किलो लेता था वो भी आधा किलो पे आए हुए हैं। क्या वजह समझते हो? वजह यही कि महंगाई। तो महंगी तुम चीज़ बेचते होंगे तो इस वजह से आए हैं। सस्ती तो अब हुई है, ये हफ्ता 15-20 दिन पहले आसमान पे रेट थे सब्जी के। नहीं तो अब तो दोबारा जो आज का नर्खनामे था उसमें तो फिर सब्जी के रेट बढ़ा दिए। सब्जी के रेट बढ़ा दिए, अब 4 आइटम सस्ती करते हैं, 4 आइटम महंगी। अब जैसे सब्जियाँ सस्ती हैं, आलू प्याज लहसुन अदरक, टमाटर महंगा है। अब टमाटर मंडी में 700 रुपये धड़ी बिक रहा है, 40 रुपये पाव। अरे हम भी यहाँ ये वही रेट बेच रहे हैं, 40 रुपये पाव। 40 रुपये पाव तो 2000 रुपये की टोकरी है। तो फिर बचत कहाँ से आएगी? अल्लाह देगा, कोई नहीं, अल्लाह पे यकीन है, कभी नहीं। तोलाई में कमी नहीं करोगे? नहीं, तोल पूरा पूरा। और जो बेचारा अब अगर गरीब बंदा आता है तो वो किस तरह की सब्ज़ी आपसे लेना पसंद करता है? वो सबसे पहले आगे यही कहता है कि सबसे सस्ती सब्ज़ी जो है ना वो हमें दो। ओए होए, इस वक्त सबसे सस्ती सब्ज़ी कौन सी है? सबसे सस्ती सब्ज़ी यही है, कद्दू, बैंगन, भिंडी, गोभी। भिंडी का क्या है? भिंडी 60 रुपये किलो। 60 रुपये किलो। और बैंगन जो है? बैंगन भी 60 रुपये, कद्दू भी 60 रुपये। यानी ये सबसे सस्ती है? हाँ जी। तो इसे पकाने के अंदर जो लवाजमात डाले जाएंगे तो तब कितने ही हो जाएगी? जब ये हो जाएगी 500-600 रुपये की हांडी तैयार होएगी एक वक्त की। तो ये भी आपके सामने है और चीज़ें भी आपके सामने हैं। 500-600 रुपये की अगर हांडी तैयार होती है, हाँ जी, तो भाई सुबह का नाश्ता भी करना है, सुबह का रात का खाना भी बनाना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों की दवा दारू भी है, बिजली के बिल भी हैं और भी कमी भी है, कहीं आना जाना वो तो आई नहीं। वो तो आई नहीं। तो फिर अखराजात चलेंगे किस तरह? अवाम इस गवर्नमेंट की किस वजह से, क्या पॉलिसियों की वजह से परेशान है या ये महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे उस वजह से परेशान है? महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब मंडी में कोई चीज़ कैसी बिक रही है, कोई कैसी बिक रही है। अब जिन अफसरों का काम है वहाँ जाके रेट मारना। अब गाहक यहाँ के कहता है कि रेट लिस्ट के मुताबिक सामान दो। अब रेट लिस्ट जो है मंडी की वो बिल्कुल ही झूठी है। रेट लिस्ट के मुताबिक हमें नहीं मिलता मंडी से माल। क्यों नहीं मिलता? रेट लिस्ट जो है वो मंडी के मुताबिक है ही नहीं, वो तो वैसे ही जगहगिरी मचाई हुई है रेट लिस्ट के ऊपर। तो हुकूमत का कोई बंदा वहाँ पे इम्प्लीमेंट, मार्केट कमेटी के पास नहीं गए कि भाई ये देखो ये तो इम्प्लीमेंट ही नहीं करवा रहे हमसे? भाई वहाँ गुंडागर्दी इतनी है मंडी के अंदर, एक से कोई बहस करोगे कहे चलो चल आगे हो, कहीं और से ले जाके, वहाँ कोई सुनाई नहीं देती। यहाँ अफसर आ जाते हैं चलान करने। एक दफ़ा मेरा चलान हुआ है तो मैंने अफसर को कहा, मैंने कहा यहाँ जो हमारा चलान कर रहे हो वहाँ जाके मंडी में जाके पकड़ो ना। मैंने कहा मैं आपके साथ चलता हूँ, रेट लिस्ट के मुताबिक हमें शुद्ध दिलवाओ सामान। मैंने कहा अगर हम आगे अपना रेट लिस्ट के मुताबिक ना बेचें फिर कहो हमें। सही बात। क्योंकि वहाँ से मिलता है भत्था, बड़े बड़े बंडल मिलते हैं वहाँ, तो इसलिए जाते नहीं। यहाँ हम भत्ता थोड़ी दे रहे हैं इनको, यहाँ आगे से जब मर्जी दिल कर बंदा भेज के, गरीब बंदे के ऊपर इनका सोच चल रहा है बस। ये एक बहुत गलत बात है कि इस वक्त बेचारा गरीब शख्स किस तरीके से कमाएगा, क्या करेगा। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। भाईजान क्या कहोगे कि ये जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल और हुकूमत की पॉलिसियाँ चल रही हैं? देखिए जी, बात ये है कि हुकूमत की पॉलिसी जो है ना चेक बैलेंस है नहीं। महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, गैस बिजली बढ़ती जा रही है। फिर मज़े की बात ये है कि भाई 10 रुपये पेट्रोल बढ़ाते हैं और महंगाई बढ़ा देते हैं 100 रुपया, फिर 2 रुपये कम करते हैं, उसके बदले में मज़ीद समझो कि वो बढ़ा देते हैं महंगाई। कोई चेक बैलेंस हुकूमत का है नहीं, उसको पता नहीं हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो हम तो वैसे एक सरकारी अदारे से एक रिटायर मुलाजिम है। मैं ये सोचता हूँ कि भाई जो आम रूटीन में जो आवाम का जो हाल है महंगाई की वजह से, वो सरकारी मुलाजिम जो रिटायर है, फिर हमारे ऊपर जो एक नई पॉलिसी बनाई गई है कि 15% जो तनख्वाह तो पेंशन बढ़ा दी, लेकिन 1 जुलाई से हमारे ऊपर लागू नहीं की गई। अब पता नहीं ये कौन सी पॉलिसी है, किस तरह की पॉलिसी है, IMF का कैसा फरमान इनके ऊपर लागू है, IMF को कैसे ये ताबेदारी कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ तक लेके जाएंगे महंगाई के प्रेशर के आलम में आवाम को और मुल्क को जाना। अल्लाह बेहतर जाना। अब आप रिटायर होने वाले हो? मैं रिटायर हो चुका हूँ जी, मैं हो चुका हूँ जी। मेरे ऊपर बताएं, रिटायर आप हो चुके हैं तो आपकी तनख्वाह भी आधी हो जाएगी? आधी से भी चौथा हिस्सा हो गया जी अब तो मेरी। चलो जी, चौथा हिस्सा भी हो जाएगी तो कितनी बन जाएगी? न होने के बराबर है जी। लेकिन जो जिस तरह की महंगाई है उसमें तो मैं कहता हूँ कि भाई अगर वो मिले
दूसरी जगह पे मुझे को और मजदूरी करनी पड़ेगी, कर करा के फिर जो है ना यानी कि रिटायर होने के बावजूद भी काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जिस तरह ये महंगाई है, जिस तरीके की महंगाई की वजह से नहीं आप नहीं नहीं, घर नहीं चला सकते। कतन नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये हमारे मुल्क का जो माशरा है उस महंगाई की तरफ जा रहा है। ये कतन आराम आदमी एक इस उम्र में बंदा फिर भी जो है ना कोशिश करते जाके कहीं काम करें, मजदूरी करें, फिर जाके घर का सिस्टम चलता है। देखें जी, ये हालात हैं और हालात जो हैं वो इस वक्त इतने बेकाबू हो चुके हैं कि इस वक्त आवाम जो है वो हद से ज़्यादा हुकूमत से तंग आ चुकी है। कि हुकूमत की पॉलिसियाँ जो हैं वो पॉलिसीज़ मेकर्स पता नहीं कौन है कि वो किस तरह की पॉलिसीज़ बना रहे हैं कि जो एक आम आदमी के लिए बिल्कुल नाकारा नज़र आ रही है। जहाँ पर हुकूमत जो है वो अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को कंट्रोल नहीं कर पा रही और पेट्रोल को सस्ता करवा कर एक लॉलीपॉप जो है वो आवाम को दे दिया जाता है, उस लॉलीपॉप से अब आवाम भरने वाली नहीं। आवाम ये चाहती है कि हुकूमत जो है वो मयसर पॉलिसियाँ बनाए ताकि तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो ग्रेजुअली नीचे लेकर आएँ, एकदम नीचे ना लाएं, क्योंकि पता है कि इकॉनमी फिर इस वक्त क्रैक कर जाएगी और क्रैश कर गई इकॉनमी तो ज़ाहिर से ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान होगा। आप स्लोली सारी चीज़ों को नीचे लेकर आएँ। एक पेट्रोल नीचे लेकर आने से जो है वो आवाम को कुछ नहीं मिलेगा। आवाम जो है वो आपसे यही चाहती है कि आप वो रिलीफ दें जो कि घरों तक पहुंच सके। अब पेट्रोल सस्ता हुआ तो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए थी, मगर नहीं हो सकी। ज़िम्मेदार कौन है? सरकार है। सरकार के नाम ये सवाल छोड़कर जाते हैं कि कब सरकार जो है वो अपनी मशीनरी को हरकत में लाएगी और जो भी रिलीफ अगर आवाम को देना चाहती है वो आवाम को पहुंचाने के लिए वो मशीनरी किस तरह बरूकार अपने रिसोर्सेज को लाकर आवाम को रिलीफ देगी। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।